अधर्म और दुष्टता का नाश शस्त्र व शास्त्र दोनों से संभव है, आचार्य बसंत जी ने कहा। सुल्तानपुर में ग्राम सभा तिवारी पुल में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 6वें दिन पूज्य व्यास बसंत जी महाराज ने कंसवध, गोपी उद्धव संवाद और श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा को भक्तिमय वातावरण में प्रस्तुत किया। कथा के दौरान महाराज ने कहा कि अधर्म और दुष्टता का नाश शस्त्र और शास्त्र दोनों से संभव है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से जड़ वस्तुएं भी चैतन्य हो उठती थी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा करने वाला धर्म हमारी भी रक्षा करता है। गोपियों के श्री कृष्ण से बिछड़ने की व्यथा सुनाते हुए महाराज ने बताया कि जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब गोपियां उनके रथ की धूल तक निहारती रही। गोपियों का यह विश्वास तब तक टूटा जब रथ की धूल भी ओझल हो गई। उन्होंने मानव कल्याण के लिए भगवान की भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया और कहा कि आज के कलयुग में केवल प्रभु की भक्ति से ही लोक कल्याण संभव है। आयोजक मनीराम तिवारी के आवास पर कथा में डॉक्टर अखिलेश वर्मा, स्नातक संघ के सिद्धांशु त्रिपाठी, राम महेश, राम सुरेश, आचार्य नारायण दत्त दुबे सहित और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सुल्तानपुर से संवाददाता सुधांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। गवारा कर लोगे, हर बात गवारा कर लोगे, नजरे भी उतारा कर लोगे। कब? जब प्रेम तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे जब प्रेम तुम्हें हो जाएगा। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को छुपा लेता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल में छुपाई थी, लेकिन आज जब भगवान रथ पर बैठ करके जाने लगे तो गोपियां अपने आप को रोक ना सकी। जिस प्रेम को दिल में छुपाई थी, गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने सब चिल्लाने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगी, ए गोविंद, ए माधव, ए गोविंद, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। दौड़ने लगे बेचारे रोते हुए, बड़े बुजुर्गों की लज्जा भूल गए। प्रवाड़ा विरहा तुरा भ्रसम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम्। एक स्वर में गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। अक्रूरजी ने रथस्य च, जब तक झंडा दिखाई पड़ा आस थी, धूल उड़ रही है आस थी, घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई पड़ रही आस थी। जब सब दिखाई सुनाई पड़ना बंद हो गया, अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वो। उदास हो गई गोपियां। मधुमंगल इत्यादि के पास में पादुका नहीं थी, भगवान आजीवन इसीलिए यशोदा कहा करते थे, कन्वा तेने चप्पल कहे ना कहना। भगवान बोले मैया हमारी गैया चप्पल नहीं पहनेगी, हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। तो बहाना था। सच बात तो ये है कि भगवान ही थे और उनके बीच में गोविंद अगर पादुका पहन करके चलते तो उनको लगता ना कि बड़े बाप का बेटा है, इसलिए बहाना कर दिया। रोटी